यह जो है लेक्चर नंबर 2 है हिस्ट्री का। अगर आप लोग 1 नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। समझते हैं ध्यान से। देखिए, लोथल के खोज किए थे रंगनाथ राव। यह स्थल भगवान नदी के तट पर गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। लोथल से प्राप्त जो साक्ष्य मिले हैं वो समझते हैं ध्यान से। पहली बात, लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है, और बंदरगाह गोदीबारा को ही कहा जाता है, ठीक है। गोदीबारा बोले या बंदरगाह बोले, घबराइएगा नहीं, ओके। समझते हैं ध्यान से। देखिए, दरवाजा जो खुलते थे लोथल में, ये सड़क की ओर खुलते थे, ओके। सती प्रथा का प्रारंभिक जो आंशिक प्रमाण मिला है ये लोथल से मिला है। यहाँ जो मुहर मिले हैं ये फारस की मुहर मिले हैं। कहाँ पे? लोथल में। फारस के मुहर लोथल में मिले हैं, ओके। और हाथी के दांत मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। चावल का प्रमाण मिला है। चालक, लोमड़ी, कौवा का प्रमाण मिला है। मतलब चालक था, लोमड़ी था, कौवा था, ये सब की जो कहानी उन्हीं का जो प्रमाण मिला है ये जो है सारे लोथल से मिले हैं। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं रंगपुर की बात बोलेंगे तो इसके खोज भी जो है रंगनाथ राव किए थे। यह स्थल मादा नदी के तट पर गुजरात राज्य में स्थित है। और रंगपुर से प्राप्त जो साक्ष्य मिले हैं ये धान की भूसी मिले हैं, ओके। जो इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे। आगे देखते हैं बनवाली की बात बोलेंगे। जिसके खुदाई जो किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, यह स्थल रंगोई नदी के तट पर हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। रंगोई नदी के तट पर हरियाणा राज्य में कौन स्थित है? तो बनवाली स्थित है। बनवाली की बात बोलेंगे तो बनवाली से प्राप्त जो साक्ष्य मिले हैं ये मिट्टी से बना एक हल मिला है, ठीक है। और यहाँ के जो नाली हुआ करते थे ढका हुआ नहीं हुआ करते थे, ठीक है। नाली जो है ढका हुआ नहीं रहते थे। और यहाँ की सड़कें जो रहती थी ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हुआ करती थी। कहाँ की? बनवाली की। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बनवाली में सड़कें कैसे हुआ करती थी? तो टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, ओके। आगे देखते हैं। अब समझते हैं ध्यान से। देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो खुदाई हुए थे ये गुजरात राज्य में हुए थे, ठीक है। अब देखिएगा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुर्मा शहर कहा जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुर्मा शहर कहा जाता था। और ये कहा किस वैज्ञानिक ने? ये पिगट ने कहा था, ठीक है। पिगट कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये दोनों जुर्मा राजधानी है या जुर्मा शहर बोल सकते हैं, ओके। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है। आप समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं की बात बोलेंगे तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार मतलब ऐसा होता है कि ये इसका आकार त्रिभुजाकार था सिंधु घाटी सभ्यता का, ओके। अब देखिए, यहाँ जो धार्मिक स्थल थे तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे, ओके। पशुपति और मातृ देवी की पूजा कहाँ होते थे? तो यही सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करते थे। व्यापार जो हुआ करता था, व्यापार ये कहाँ से हुआ करते थे? तो फारस से हुआ करता था। व्यापार फारस से हुआ करता था। अर्थव्यवस्था यहाँ की कैसी थी? मतलब अर्थव्यवस्था में ये किसका इस्तेमाल करते थे? तो कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। और कपास के जो प्रमाण के जो साक्ष्य मिले हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। अब समझते हैं सिक्का की बात बोलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्का हुआ करते थे वो सिक्का को क्या कहते थे? तो वही टेराकोटा कहते थे, ठीक है। जो कि पक्की मिट्टी का बना रहता था, पक्की मिट्टी का बना रहता था, उसे क्या बोलते थे? टेराकोटा बोलते थे, ओके। अब मोहर की बात बोलेंगे तो मोहर जो है सेलखरी, मोहर कौन हुआ करते थे? सेलखरी हुआ करते थे। और सेलखरी में जो है एक सींग वाला बैल का मुहर मिलता है, प्रमाण मिलता है मुहर में, ओके। अब समझते हैं आगे। बर्तन जो हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में ये पक्की मिट्टी के हुआ करते थे, मतलब कि लाल रंग के हुआ करते थे, ओके। सभ्यता की बात बोलेंगे तो ये शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी और शांति प्रिय सभ्यता थी। कौन? तो सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ का समाज अगर पूछ लिया आपसे तो यहाँ का समाज जो थे वो मातृसत्तात्मक थी, मतलब कि माता को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करता था, ओके। अब समझते हैं आगे। लिपि जो थी ये भावचित्रात्मक थी। लिपि मतलब भावचित्रात्मक थी और यह जो है दायां से बायां लिखा जाता था। लिपि भावचित्रात्मक, दायां से बायां लिखा जाता था, ओके। अब समझते हैं आगे। अब समझते हैं ध्यान से। यहाँ जो सड़क थी, ये सड़क की बात बोलेंगे तो ग्रिड पद्धति से निर्मित थी और अपवाद में ये है, ठीक है। और समझते हैं बनवाली में जो सड़क हुआ करती थी ये टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, ओके। अब समझते हैं नाली। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियाँ हुआ करती थी ये ढकी हुआ रहा करती थी। ढकी हुई नाली कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में, ओके। और ये अपवाद की बात बोलेंगे तो अपवाद में आपको देखने को मिलेगा कि बनवाली की जो नाली हुआ करती थी ढकी हुई नहीं रहती थी, ये अपवाद में है, ओके। अब समझते हैं बस क्या है? बस्ती जो हुआ करती थी वर्गीकृत हुआ करती थी। और समझते हैं ध्यान से, पश्चिमी में अमीर लोग रहते थे और पूर्वी में गरीब लोग रहते थे, ओके, ठीक है। आगे
बंदरगाह, बंदरगाह की बात बोलेंगे तो बंदरगाह जो हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुदगद्दा हुआ करते थे। मुख्य फसल कौन हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो गेहूं और जौ। और दरवाजा की बात बोलेंगे, घाटी सभ्यता के जो दरवाजा खुलते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। ओके, पीछे की ओर खुलते थे। और लोथल में जो दरवाजा खुलते थे ये आगे की ओर खुलते थे सड़क के। मनोरंजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, तो पासे का खेल खेलते थे, पासा खेलते थे। ओके, अब समझते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है परिचित नहीं था, लोहा से परिचित नहीं था, गाय से परिचित नहीं था, दास प्रथा से परिचित नहीं था, तलवार से परिचित नहीं था। ओके, ये सबसे परिचित नहीं था। ठीक है, मंदिर से परिचित नहीं था, नहर से परिचित नहीं था, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, ये सब जानकारी जो थी ये दोनों से परिचित थे। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, किससे परिचित नहीं था, लोहा से नहीं था, गाय से नहीं था, दास से नहीं था, तलवार से नहीं था। ठीक है, मंदिर से नहीं था, नहर से नहीं था। और समझते हैं ध्यान से कि ये जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी, ये जी जानकारी जो मिलती है इसमें ये सबसे परिचित था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ओके, अब समझते हैं आगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मुहर मिले हैं, तो मुहर की बात बोलेंगे तो हाथी, गेंडा, बाघ, ये चारों के मुहर जो है इसमें प्राप्त मिलते हैं। ओके, भैंसा जो है आसन के नीचे हुआ करते थे, हिरन पेड़ के पास हुआ करते थे। ओके, अब समझते हैं आगे। हड़प्पा काल के 6 स्थल जिन्हें नगर का दर्जा मिला है, वो कौन कौन स्थल है जिसको नगर का दर्जा मिला है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा और गनवारी वाला। ठीक है, ये सब जो है 6 स्थल है जिसको नगर का दर्जा प्राप्त है। ओके, अब समझते हैं आगे। हड़प्पाकालीन बंदरगाह की बात बोलेंगे तो हड़प्पाकालीन जो बंदरगाह थी लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, सुदकोद्दा जो कि गुजरात में पड़ता है। और हड़प्पा के व्यापार की बात बोलेंगे तो व्यापार में जैसे कि तांबा हुआ करते थे। तांबा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो खेती राजस्थान से, सोना कोलार कर्नाटक से, टीना ईरान फारस से, यहाँ से व्यापार हुआ करता था उस समय, मतलब हड़प्पाकालीन सभ्यता में। ठीक है, तांबा का व्यापार कहाँ से हुआ करता था, राजस्थान में, सोना का कोलार कर्नाटक से, टीना का ईरान फारस से, चांदी का अफगानिस्तान से, ठीक है, सीसा का मेसोपोटामिया से हुआ करता था। मेसोपोटामिया की बात बोलेंगे तो मेसोपोटामिया जो है दजला एवं फरात नदी के किनारे स्थित है। विश्व का प्रथम सभ्यता है, प्रथम ग्रामीण सभ्यता जो है कौन है, तो वही मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का जो प्रमुख कारण था, तो बहुत सा कारण था, जैसे कि बाढ़ जो है अनडेस्ट मेके रंगनाथ राव जॉन मार्शल के अनुसार बोला गया था कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ था। भूकंप का कारण कौन बताया, तो डिल्स के अनुसार भूकंप का कारण बताया गया। आर्य आक्रमण का कारण कौन बताया, तो व्हीलर ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो विनाश का कारण था ये आर्य लोग आक्रमण किए थे तब ये विनाश हुआ था। जलवायु परिवर्तन का कारण कौन बताए थे, स्टाइल एवं घोष के अनुसार बताया गया था। जलवायु परिवर्तन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता जो है विनाश हो गया। ये सब अपना अपना मत दिए थे इतिहासकार। ओके, अब समझते हैं आगे से। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, तो मेलुहा कहते थे। क्या कहते हैं, मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। विश्व का पहला नगरीय या शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो वह थी सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व का पहला नगरीय एवं शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे जो हम देखने वाले हैं वो हम जानेंगे अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में। आप लोग अगर कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे हैंडराइटिंग नोट्स के हिसाब से। और एक बात आप लोग को बता देते हैं, अगर आप ये जो हैंडराइटिंग नोट से करा रहे हैं, कोई भी सेट लगाते हैं तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, एकदम 100%। नहीं मिलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ओके देन, चलिए आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।